तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। नाइट आफ्टर रेसलमेनिया इज ओवर और ट्रिपल एच ने बेसिकली ये बात बोल दी कि रुको बेटा सबर करो, आज देता हूं मैं तुम्हें शो। अब मैं तुम्हें बताता हूं स्टोरी लाइन क्या होती है। तुम क्रिटिक मत बनो, तुम फैन बनो। बिकॉज रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, नया पॉल हेमन गाय, नई फैक्शन देखने को मिल रही है। किसी का हील टर्न हो रहा है तो किसी का फेस टर्न हो रहा है तो कोई रिटर्न कर रहा है। भाई एक ही मंडे नाइट ड्रॉ में सब कुछ दे दिया ट्रिपल एच ने हम लोगों को, तो सब कुछ बात करेंगे। आप लोग कमेंट में जाके अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये शो, क्योंकि अनबिलीवेबल था। बहुत बढ़िया मंडे नाइट ड्रॉ आज हमें देखने को मिली है। सबसे पहले आते हैं रिंग के अंदर न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना। और वो खुश नहीं थे जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करा गया, तो वो वापस अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं, एक पेपर देते हैं रिंग अनाउंसर को। यहाँ पे माइक नैश आई थिंक उनका नाम है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन उनकी इंट्रोडक्शन होती है, उनको मजा आता है। वो अपना टाइटल यहाँ पे पोज करते हैं, पीछे बहुत सारा पायरो उनको दिया जाता है। लेकिन वो लोगों को बात करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें माफ इसलिए नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अगर अब मैं चैंपियन बन गया और तुम मेरे को चीयर कर रहे हो और मेरी साइड आ गए हो तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इतने साल से तुम मुझे बुली कर रहे थे। वो कह रहे हैं आज तुम्हारे पास मौका था कि मैं चैंपियन बना तो तुम मंडे नाइट रॉ को हाईजैक कर लो, लेकिन तुम इतने सॉफ्ट हो कि तुम वो भी नहीं कर पाए। तो लोग यहाँ पे चैंट करना शुरू कर देते हैं, वी आर नॉट सॉरी। और जॉन सीना क्लियर करते हैं कि ये चीज एक्चुअली में होनी चाहिए थी कि तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए जो तुमने मुझे बिहेवियर दिखाया इतने सालों से। लेकिन अब एक्चुअली में फैंस जो हैं, तुम लोग जो हो, यू डोंट मीन एनीथिंग टू मी। जो सिर्फ इकलौती चीज जिससे मुझे फर्क पड़ता है इस पॉइंट पे, वो है ये नंबर जो दिखाते हैं वो स्क्रीन पे, वो है 36 दिन। और 36 दिन का मतलब ये है 36 अपीयरेंसेस, जो जॉन सीना ने पहले ही टाइम पे बता दिया था कि इतनी अपीयरेंसेस मेरी होने वाली हैं इस साल में, और दिसंबर में आई विल बी डन, मैं वापस नहीं आऊंगा। कोई भी पे चेक नहीं है। उन्होंने पैट मैकेफी शो पे बोल दिया था जो कि मुझे वापस रेसलिंग में लेके आ पाएगा इस दिसंबर के बाद एक रिंग के अंदर, मैं कभी नहीं लड़ूंगा। और अब वो 36 से नंबर नीचे गिर के 27 डेज पे आ चुका है, और ये 27 अपीयरेंसेस है, ना कि 27 मैचेस। तो जॉन सीना को लड़ने की पहले भी जरूरत नहीं थी, और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में भी मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और मैंने कोडी रोड्स को ऐसे ही हरा दिया। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जब मैं चले जाऊंगा तब भी WWE कंटिन्यू रहेगी, ये शो तो तब भी चलता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, तुम अब लोग कोडी रोड्स को भी बू कर रहे हो, यू आर हार्टलेस बास्टर्ड्स। ये वो बंदा है जिसके लास्ट ईयर पूरा रोस्टर उसको अपने कंधे पे रख के उसकी चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था, और अब तुम उस बंदे को बू कर रहे हो। क्लियरली ये सारी चीजें बताती हैं कि आखिर क्या गलत है तुम लोगों के साथ। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में मुझे कोडी से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज आई आउट रेसल्ड एंड डिस्ट्रॉयड कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया। और इस पॉइंट पे इस पूरी WWE के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें इतनी स्ट्रेंथ हो, जिसमें स्पीड हो, इसमें विजडम हो, और स्पेशली किसी में ऐसा रूथलेस अग्रेशन हो जो मेरा मुकाबला कर सके और इस चैंपियनशिप को आगे लेके जा सके। तो वो कहते हैं मैं तो एक बहुत अच्छे दिल का इंसान हूं, तुम लोग तो बेकार हो, तो मैं तुम्हारे लिए आज कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अपने कैमरे निकाल लो, बिकॉज द लास्ट रियल WWE चैंपियन जो है उसको तुम यहाँ पे उसकी अच्छी सी पिक्चर लेके कैप्चर कर सकते हो। लेकिन पीछे से रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं भाई, आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, ओल्ड फ्रेंड ओल्ड एनिमीज, हिस्टोरिकली इतनी बड़ी मोमेंट। और सेंट लुइस मिजरी की बैकलैश होने वाली PLE के अंदर अब क्लियरली जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन प्लान दिखता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। ट्रिपल एच कह रहे हैं भाई 20 दिन हो गया तो क्या हो गया, 20 दिन में ऐसी बिल्ड दिखा दूंगा कि लोग गीले हो जाएंगे और इस मैच के लिए इंतजार करेंगे। मैं तो कह रहा हूं आज भी दे देते तो कोई मना नहीं करता, लेकिन रैंडी वर्सेस सीना फॉर द टाइटल देखना बहुत जरूरी है। ये रैंडी को भी एलिवेट करता है, ये जॉन सीना को तो ऑब्वियसली एलिवेट करता है, लेकिन कोडी रोड्स के एक ऐसे रिटर्न कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आर्क चालू हो गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन काफी हद तक कंफर्म समझ सकते हैं इस पॉइंट पे हम बैकलैश के लिए। अभी तक कोई अनाउंसमेंट आई डोंट थिंक हुई है, लेकिन अगर हो भी गई है तो मैं उसमें वो कुछ शॉक नहीं रहूंगा। लेकिन जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन इज द प्लान, ऐसा लग रहा है, और बहुत ही बढ़िया ये सेगमेंट थी। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ, और हर एक चीज ऐसी थी मंडे नाइट ड्रॉ पे कि कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे नोटिस करने को ही मिला होगा और आपको मजा आया होगा उस शो को देखने में। बिकॉज यहाँ पे फिर से टाइटल चेंज हो गया। 24 घंटे भी नहीं हुए थे बेकी को टाइटल जीते हुए कि वो फिर से यहाँ पे अपना टाइटल हार बैठी हैं, और उस हार के चक्कर में जो लिव मॉर्गन ने ओब्लिवियन लगाया लायरा पे और उनको पिन करा, बेकी लिंच लॉस्ट हरसेल्फ। बेकी लिंच ने अटैक करा लायरा को, अपना हील टर्न करा, और आई थिंक 3 बार उन्होंने मैन हैंडल स्लैम लगाई यहाँ पे लायरा वेल्कीरिया को। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय बेकी लिंच, और मैं तो कहूंगा कि ये हील टर्न की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी थी इस रीजन से, बिकॉज बेकी लिंच को यहाँ पे एक बेबी फेस रख के ज्यादा देर तक कोई फायदा नहीं होने वाला था।
और स्पेशली अगर घर के अंदर एक मियाँ है और एक बेबी है तो दोनों या तो हील हो या बेबी फेस हो तो बढ़िया रहता है। ऑपोजिट्स यूजुअली अट्रैक्ट, बट WWE के अंदर ये ऑपोजिट्स हमेशा राइवल ही रहते हैं, तो वो भी एक बढ़िया चीज रहेगी। बेकी लिंच इज नाउ हील, लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज 4 टाइम विमेंस टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद न्यू डे आते हैं रिंग के अंदर और वो अपनी बात कर रहे थे किस तरीके से वो कितने कमाल है, और उनका ये जो म्यूजिक है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पर न्यू डे का म्यूजिक बिल्कुल नया था। अल्फा अकेडमी आती है बाहर, इनका मैच होने वाला था, लेकिन रूसेफ का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हैप्पी रूसेफ डे। और रूसेफ का भी गाना WWE ने चेंज कर दिया, आई डोंट नो क्यों किया है। अगर ये डेफ रेबल है तो और थोड़ी गालियां बनती हैं डेफ रेबल को निकालने के लिए, लेकिन रूसेफ यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं सबको, न्यू डे वहां से भाग जाते हैं एंड रूसेफ इज बैक। काफी चीयर हो रही थी, रूसेफ डे की चैंट्स हो रही थी, और उनका वापस आना WWE में लिखा था, काफी रूमर्स आ रहे थे, भले ही रेसलमेनिया में नहीं लेकिन नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में वो वापस आ चुके हैं। इसके बाद ईओ स्काई रिंग में आती हैं और बात करती हैं किस तरीके से वो विमेंस चैंपियन है, अभी भी काफी खुश है, काफी ग्रेटफुल है, और रेसलमेनिया में उन्होंने ओवरकम करा दोनों ही बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली को, और उनको यहाँ पे कन्फ्रंट करने के लिए आती हैं स्टेफनी वकेर दी NXT विमेंस चैंपियन, और वो पूरी रिस्पेक्ट देके ईओ को चैलेंज कर देती हैं, और ईओ कहते हैं ठीक है, राइट हियर राइट नाउ लेट्स हैव अ मैच, एक नॉन टाइटल मैच जो हम कर सकते हैं। एडम पियर्स उसको ऑफिशियल करते हैं, लेकिन इस मैच के बीच में रॉक्सेन पेरेज और जूलिया दोनों आके डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करते हैं, जिस चक्कर में कोई विनर नहीं मिला। ऑब्वियसली ये प्रोटेक्ट करने के लिए था दोनों चैंपियंस को, बट रिया रिप्ली कम्स आउट, और रिया रिप्ली उसके बाद हेल्प करती है यहाँ पे ईओ को टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। तो ये पूरी स्टोरी 2 रीजन से दिखाई गई यहाँ पे, पहला कि NXT को थोड़ा प्रमोट किया जा सके, और दूसरी चीज जो ट्रिपल ए के साथ एक्विजिशन हुआ है WWE का भी नया, उसका वो जो नया वर्ल्ड्स कोलाइड वाला शो आने वाला है, उसके लिए स्टेफनी वकेर को अब काफी फीचर किया जाएगा, बिकॉज वो भी उसका बहुत बड़ा पार्ट बनने वाली है। आई थिंक ये इसका रीजन था, लेकिन रिया जिस तरीके से एक्ट कर रही थी मुझे लगता है कि शायद वो कंटिन्यू करेंगे अपनी चेज फॉर द टाइटल, और वो टर्न भी कर सकती हैं अगेंस्ट ईओ स्काई, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद आते हैं रिंग के अंदर दी न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो हीट, और वो कहते हैं कि मैंने टैप आउट करा दिया गुंथर को, और मैं अपना हर एक चीज दूंगा, हर एक चीज करूंगा ताकि एक्चुअली में मैं तुम्हारे लिए एक फाइटिंग चैंपियन बन सकूं। और बाहर आ जाते हैं सैमी ज़ेन। सैमी कहते हैं कि 8 हफ्तों से ऑलमोस्ट मैं गायब था, और मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मैं लास वेगस तक ट्रैवल भी नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने जे के कंधों पे वो टाइटल देखा और मुझे पता था कि ये मेन इवेंट में जीतने वाला है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ना आऊं। तो सैमी ज़ेन बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, हीट करते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं, और फिर जिमी ऊसो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ हिंट नहीं दिया गया डायरेक्टली कि कौन आखिर अब जे ऊसो का आगे अपोनेंट बन सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या सैमी या जिमी में से कोई वो बंदा होगा जो शायद बिट्रे कर सकता है जे को, और वहां से फ्यूड कंटिन्यू करी जा सकती है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट ये सेगमेंट एक सेलिब्रेशन थी और यहाँ पे कुछ था नहीं। गुंथर आते हैं रिंग साइड पे और वो माइकल कोल से पूछ रहे थे, भाई तू क्या बोलता है, इतना ज्यादा चीयर करता है जे उसो को, मैंने टैप आउट कर दिया तो किस तरीके से दिखा रहा है। वो बुली करते हैं माइकल कोल को, अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको लॉक में भी डाल देते हैं, बट पैट मैकेफी बीच में आ जाते हैं और पैट मैकेफी को धक्का मार देते हैं गुंथर यहाँ पे बुरे तरीके से, और उसके बाद पैट मैकेफी की ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, बट एट द एंड गुंथर को ऑब्वियसली अपर हैंड मिलना था और वो चोक आउट कर देते हैं आज के मंडे नाइट रॉ पे पैट मैकेफी को। ये भाई बहुत ही बढ़िया चीज थी, बिकॉज पैट मैकेफी को शायद तो टीवी से राइट ऑफ करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, बिकॉज उनके शो पे जो उनके साथ को होस्ट होते हैं वो लोग भी आए बचाने के लिए कोशिश करते हैं ब्रॉल में, बट कुछ कर नहीं पाए। और माइकल कोल बैकस्टेज बोलते हैं एडम पियर्स को कि इस बुली का तो कुछ कर, बिकॉज जब तक एक ऐसा बुली काम करता रहेगा यहाँ पे हम कभी एज ए कमेंटेटर अपना प्योर ओपिनियन दे ही नहीं पाएंगे। एडम पियर्स कहते हैं इस चीज की मैं पूरी टेक केयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए माइकल कोल तू चले जा। माइकल कोल मना कर देते हैं, कहते हैं बुली की वजह से मैं अपना काम करना छोड़ूंगा नहीं। पैट मैकेफी को डॉक्टर्स रूम में ले जाया जाता है और माइकल कोल वापस आ जाता है कमेंट्री पे, जो टेसिटोर के साथ वो ज्वाइन करते हैं। तो अनबिलीवेबल ये भी चीज दिखाई गई। आई डोंट नो एग्जैक्टली कहां पे लीड करेगा ये गुंथर के लिए इन स्टोरी लाइन, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रियली पैट वर्सेस गुंथर करने की कोशिश कर रही है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके बाद डोमिनिक आज अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और सबसे ज्यादा जो लोग जानना चाहते थे आज वो यही था कि हमारे फिन बैलर आके कैसे रिएक्ट करेंगे पिन होने के बाद एट रेसलमेनिया। लेकिन उन्होंने सिंपली डॉम को यही बोला, व्हाट हैपेंस इन वेगस
स्टेज इन वेगस। तो कोई टेंशन नहीं है, तेरे पास टाइटल है। और आज भी जेडी मैकडोना की मदद से वो पेंटा को हरा चुके हैं और डोमिनिक ने अपने टाइटल को रिटेन भी कर लिया है। तो नाउ डोमिनिक मिस्टीरियो स्टिल द चैंपियन। सब कुछ जजमेंट डे में फिलहाल तो सही लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिन बैलर एक्टिंग ही कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो डोमिनिक के अगेंस्ट होने वाले हैं, बिकॉज टाइटल पे ही नजर थी पूरे समय फिन बैलर की, जबकि वो मदद भी कर रहे थे वहां पे डोमिनिक की। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, पर स्टोरी धीरे धीरे अपना शेप लेगी और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में आज जो देखने को मिला, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल स्टफ। सेथ रॉलिंस आते हैं बाहर पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले थे, सेथ रॉलिंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो बोलते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बाहर आ जाते हैं सीएम पंक और उनका सिर्फ एक ही इरादा था, टू डिस्ट्रॉय सेथ रॉलिंस। वो कोशिश करते हैं वो करने की, बट सेथ रॉलिंस को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है। सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं सीएम पंक को और उसके बाद वो स्टॉम्प मारते हैं उनको। और इसके बाद पॉल हेमन माइक लेके एक अनाउंसमेंट करना चाहते थे कि मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो रेसलमेनिया 41 के बाद से लेके रेसलमेनिया 42 तक अपनी आवाज लेके जाएगी, और वो ये है कि नाउ द न्यू undisputed reigning defending number 1 top guy in the company is Seth freaking रॉलिंस। और ऐसा लग रहा था कि इसके बाद वो कुछ खास बोलेंगे नहीं, कुछ गिव अवे नहीं करेंगे, क्रेडिट्स आ जाते हैं नीचे मंडे नाइट रॉ पर। मुझे लग रहा था ये कैसी एंडिंग कर रहे हैं भाई, कुछ बताओ हमें, कुछ इन्फॉर्मेशन दो हमें। लेकिन रोमन रेंस अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन आते हैं बाहर और सेथ रॉलिंस के साथ उनकी भी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली जब वो अपना स्पीयर लोड कर रहे थे यहाँ पे, पॉल हेमन को भी सुपरमैन पंच मारा उन्होंने, बट आउट कम्स हु, ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे बुरे तरीके से स्पीयर मारते हैं, ना ही सिर्फ रोमन रेंस को, उसके बाद सीएम पंक को सेथ रॉलिंस की हेल्प करते हैं दोनों को दोबारा स्टॉम्प मारने के लिए। और रोमन रेंस जो कि रिंग साइड पे लग कर रहे थे, उनको भागते हुए ब्रॉन ब्रेकर मारते हैं एक बैरिकेड के थ्रू स्पीयर। और ना ही सिर्फ इतना, ब्रॉन ब्रेकर हैज बीन रिवील्ड एज द न्यूएस्ट पॉल हेमन गाय। और अब सेथ रॉलिंस तो है ही पॉल हेमन के साथ, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भी उस पूरी कैटेगरी के अंदर जुड़ चुके हैं। और आपको अगर मैं जाने से पहले इस वीडियो से कोई हिंट दूं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सर्वाइवर सीरीज इस साल की ऑलरेडी आज WWE ने अनाउंस कर दी है। तो अपने आप इरादे जो है लेके नीचे कमेंट्स में आ जाओ और मुझे बताओ कि इस मंडे नाइट रॉ पे आपका क्या ओपिनियन था। अनबिलीवेबल था। बहुत सारी वीडियोस आएंगी और हम डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रिपल एच ने अपनी लाज बचा ली। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।